Hello students, welcome you all on the what YouTube group of YouTube channel of City Public School. I'm Abhishek Tiwari introducing you another poetry of class 10th which is how to tell wild animals. Okay students, this poetry is composed by Caroline Wells. Okay, so students, let us talk about this poetry. This poetry is actually in the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. Students, ये जो पोइट्री है, इस पोइट्री में पोएट ने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हियर टेल मीन्स आइडेंटिफाई. ओके, how to identify wild animals. So here this is in this poetry पोएट ने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में फ़नी तरीके से, जिससे कि आप उनको रिकग्नाइज़ कर सकें, पहचान सकें. ओके, तो उसने क्या किया है, कैरोलिन ने जो है उसने कुछ लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, एक डिफरेंट एक ह्यूमर जनरेट करके, एक कॉमेडी जनरेट करते हुए उसने एक लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए. शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लॉयन, बंगाल टाइगर, बियर एक्सेट्राज. तो उसने जो है कुछ ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, एक्सप्लेनिंग ईच वन ऑफ देम इन अ वेरी ह्यूमरस वे. हर किसी को उसने एक बहुत ही ह्यूमरस वे में एक्सप्लेन किया है. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस पोएट्री टेल्स अबाउट. सो द पोएट डिस्क्राइब्स द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स. बहुत से एनिमल्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पोएट ने, और ये एनिमल्स जो हैं बहुत ही डेंजरस हैं. एंड उसने ये भी इंट्रोड्यूस किया है कि मतलब कि किस तरह से वो उनको पहचान सकते हैं, कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ये सब चीज़ों को पोएट ने बड़ा ही फ़नी ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है. पहले वो एक एशियन लॉयन के बारे में डिस्क्राइब करती है. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा और भी जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि टाइगर के बारे में, लेपर्ड के बारे में, ठीक है, बियर के बारे में, डॉग्स और उनके बारे में, क्रोकोडाइल्स के बारे में, उसके बाद चैमेलियन के बारे में, इन सब को जो है ठीक है, एक्चुअली डॉग नहीं है, हाइना के बारे में. तो इस तरह से वो सबको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस टॉक अबाउट. होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली व्हाट दिस पोएट्री इज़ अबाउट. ओके, so let us go in through the lines and see the explanation. चलते हैं लाइंस की तरफ और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि हर लाइन का अपना इंट्रोडक्शन, अपनी इसकी मीनिंग क्या है. ओके, so let us talk about this. इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है. If you ever should go by chance, पोएट कहता है if you ever should go बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. अगर आपको कभी भी ना ईस्ट में जंगल्स में जाने का मौका मिले, ठीक है, कभी चांस मिले आपको, इफ़ यू गो टू द जंगल्स इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में अगर जाने का मौका मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. ठीक है, और अगर आपकी तरफ इफ़ देयर शुड यू एडवांस, अगर आपकी तरफ कोई आए, ठीक है, एडवांस मतलब आगे बढ़ना होता है, लार्ज एंड टाउनी. ओके, टाउनी, सो लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, टाउन मतलब होता है कि पीले रंग का, भूरा या पीले रंग का जो है एनिमल. ठीक है, टाउनी बीस्ट. इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपके ऊपर दहाड़े, ओके, यू वर डाइंग, और आपको ये फील हो कि अब तो जान निकलने वाली है. ठीक है, यू आर डाइंग, या कि आप मर रहे हैं उसके दहाड़ने पे. सो यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप जान जाएंगे कि दैट इज़ नॉट नन बट द एशियन लॉयंस.
तो ये एक ह्यूमरस वे पोएट ने जो है अडॉप्ट किया है ऐसे एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया उसका टाइगर्स के बारे में कि अगर आप कभी भी जो है बाई चांस आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले और इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर आपकी ओर कोई आता हुआ दिखाई पड़े एक बड़ा सा भी हल्का पीला भूरा जो है एक जानवर, अगर वो दहाड़े, ठीक है, एट यू एज़ यू आर डाइंग, और आपको लगे कि आपकी जान निकलने वाली है, तो आप समझ जाइए कि वो कोई और नहीं बल्कि वो एशियन लायन है। दूसरा एनिमल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। और इफ़ सम टाइम, और अगर कभी ऐसा हो, व्हेन रोमिंग राउंड, जब कभी इधर उधर घूमने के दौरान, अ नोबल वाइल्ड एनिमल बीस्ट मीन्स एनिमल ग्रेट्स यू, अगर कभी आपकी एक श्रेष्ठ जंगली जानवर से भेंट हो जाए या कभी एक जंगली जानवर आपको हेलो कह दे, ग्रीट्स मतलब अभिवादन करना, अगर वो आपको हेलो हाय कर दे मतलब आपसे कभी मुलाकात हो जाए, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं और बैकग्राउंड उसके बॉडी का येलो कलर का होता है, ठीक है, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप नोटिस करेंगे अगर वो आपको खाता है तो, ठीक है, आप उसके बारे में नोटिस करेंगे जब वो आपको खाता है। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ठीक है, तो जो सिंपल वे है, सिंपल रूल है आपको लर्न करने का कि वो कौन सा एनिमल है, तो वो आपको सिंपली क्या मिलेगा, वो आपको जो हेल्प करने में मदद कर सकता है, सिंपल रूल वो ये है कि वो किसी भी तरह से जो है देखने सुनने में डिशन मतलब किसी भी तरीके से देख सकने में आपको बंगाल टाइगर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि अगर कभी ऐसे घूमते टहलते आपको कोई एक श्रेष्ठ जानवर मिल जाए जो आपको ग्रीट करे, आपको अभिवादन करे और ब्लैक स्ट्राइप्स उसकी बॉडी पे बिखरे हुए हों ना, पीले पीले बैकग्राउंड के ऊपर, तो अगर आप उसको नोटिस करते हैं जब वो आपको खाने लगता है, ठीक है, तो ये जो सिंपल रूल है ये आपको सीखने में मदद कर सकता है कि ये किसी भी तरीके से बंगाल टाइगर हो सकता है और कोई नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और एनिमल को देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फर्थ अ बीस्ट यू वेव। ओके, यहाँ पे जो है पोएट जो है वो बता रही है कि इफ़ स्ट्रॉलिंग, ओके, स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है टहलना, ठीक है, धीरे धीरे चलना। अगर ऐसे टहलने के दौरान, कभी आगे टहलने के दौरान, अ बीस्ट यू वेव, आपको एक जानवर दिखाई पड़ जाए, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इन पेपर्ड, ठीक है, हुज हाइड मीन्स जिसके बॉडी पे जो है छिपे हुए से, विथ स्पॉट्स मतलब धब्बे जैसे हों उसके बॉडी पे, ठीक है, पेपर्ड ना। अब वो एक पेपर्ड मतलब एक बॉडी पे जो है धब्बे जैसे हो, या उसको हम कहते हैं ना कि धब्बे जैसे हो, इन पेपर्ड जैसे गुस्से से धब्बे पड़ जाएं चेहरे पे, अगर वैसे उस पेपर्ड मतलब गुस्सा भरा हुआ या इस तरह से ना कठोर गुस्से में या कठोर होकर के जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वैसे ही उसके बॉडी पे स्पॉट्स दिखाई पड़ें। एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर उछल करके आए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि वो क्या है, वो लेपर्ड है, वो तेंदुआ है, लेपर्ड है ना। 12 देन यू विल डू नॉट गुड विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ठीक है, और उसे जो है रोर करने में, दहाड़ने में, नो गुड टू रोर, उसे चिल्लाने वगैरह में जो है पसंद नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, चिल्लाना और इस तरह से शेर की तरह दहाड़ लगाना, ठीक है, इस तरह से दर्द देने में उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। ही विल ओनली लीप एंड लैप अगेन ना, वो लैप एंड लैप अगेन मतलब वो केवल क्या करेगा, वो केवल आपके ऊपर जो है, ठीक है, एक लैप करेगा, लैप एंड लैप अगेन मतलब कि धीरे से जो है खिसकते हुए आएगा और अटैक कर देगा। वो शेरों की तरह उसे बिल्कुल अच्छा लगेगा कि वो दहाड़ता हुआ आए और आपके ऊपर विथ पेन ना, मतलब कि उत्सुकता में, दुख में दौड़ता हुआ आए और बस नोच खाए, ऐसा नहीं करेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो केवल आएगा और धीरे धीरे आकर आपको अटैक कर देगा, ठीक है। तो अगर कभी घूमने के दौरान बीस्ट यू वेव, अगर आपको एक जानवर दिख जाए, ठीक है, जिसके बॉडी पे गुस्से में पड़े हुए, जो गुस्से में जो है बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, वैसे अगर दिखाई पड़े और जैसे ही वो आपके ऊपर उछले, तो आप जान जाएंगे कि कोई और नहीं बल्कि वो लेपर्ड है ना। विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और उसे जो है पेन के साथ रोर करने में
कोई भी मतलब इस तरह की कोई भी उसकी खुशी नहीं होगी, ठीक है। मीन्स यूजुअली इस तरह से अगर आप देखें, so moreover simply she says that if one will cry out in pain it may be no use as the leopard will not stop attacking him। अगर कोई जो है इस तरह से पेन में क्राई आउट कर पाए, चिल्लाए, तो इसका ये मतलब नहीं वो उसके ऊपर कूदेगा नहीं, ठीक है। ही विल लैप एंड लैप अगेन, वो बस केवल जो है वो एनिमल क्या करेगा, वो बस दहाड़ लगा, वो धीरे से आएगा और चुपके से मतलब अटैक कर देगा। तो इस तरह का एनिमल जो है वो लेपर्ड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कभी आप अपने आंगन में अपनी लॉन के चारों तरफ अगर आप घूम रहे हैं, यू मेट अ क्रिएचर, आप एक ऐसे जानवर से मिल जाते हैं, आपकी एक ऐसे जानवर से पहचान हो जाती है या फिर मुलाकात हो जाती है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली गले लगा लेता है, चिपका कर खूब दबा करके। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप श्योर हो जाइए कि वो कोई और एनिमल नहीं बल्कि वो एक भालू है, एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है उसमें कि वो भालू है कि नहीं है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्सेस, ठीक है। तो अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी डाउट है, ठीक है, कि वो टाइगर नहीं कि वो एनिमल नहीं है ना, मतलब वो जो एनिमल आप सोच रहे हैं भालू नहीं है, तो वो आपको एक और बहुत ज़ोर का स्पर्श देगा, मतलब एक टच देगा अपनी बॉडी से कस के, कि आप जान ही जाएंगे कि हाँ वो बिल्कुल कोई और नहीं बल्कि वो क्या है, वो बियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब कि भले ही जो बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं, शिकारी जानवर होते हैं, अगर उनमें अगर पहचाना जाए, और नॉविस माइट नॉन प्लस, ठीक है। तो एक नॉविस उसको हम कहते हैं नॉविस का मतलब होता है सिंपली नौसिखिया, एक नौसिखिया या फिर नया, ठीक है। माइट नॉन प्लस, जो एक ऐसा नौसिखिया जानवर जो है, ठीक है, वो आपको नॉन प्लस मतलब उलझा देगा, हैरान कर देगा, एक ऐसा ही नौसिखिया जानवर आपको हैरान कर देगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो आप उसको अक्सर क्रोकोडाइल कह सकते हैं। टेल फ्रॉम हाइना दस, तो आप उसको क्रोकोडाइल और हाइना में ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं। हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, हाइनास जो हैं वो अपने चेहरे पे खूब खुशहाली लेकर के आते हैं, हंसते मुस्कुराते से आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन वो हंसी मजाक कहता है कि अगर वो रोते हुए आएँ ना, आंसू बहाते हुए आएँ, तो वो क्रोकोडाइल्स हैं। यही डिफरेंस होता है हाइना और क्रोकोडाइल्स में। लोग कहते नहीं हैं घड़ियाली आंसू, इसका मतलब है कि वो मजाक कर रहा है कि आंसू तो घड़ियाल के होते हैं। तो अगर मुस्कुराते हुए मैरी स्माइल्स के साथ आए तो वो हाइना है, अगर वो रोते हुए आए तो क्रोकोडाइल है। इसका मतलब दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों के बीच में अंतर कर पाना, और नोविस माइट नॉन प्लस, शायद ये एक नौसिखिया को हैरान करने वाली बात हो सकती है कि क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि आप अक्सर जो है एक क्रोकोडाइल को हाइना कह सकते हैं, हाइना क्रोकोडाइल कह सकते हैं, ठीक है। तो अंतर कितना होता है कि हाइना जो है वो मुस्कुराते हुए आती हैं और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो रोते हुए से, ठीक है। अ ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, चैमेलियन के बारे में बता रहा है। कैमेलियन या चैमेलियन कहते हैं उसको। इज स्मॉल, वो छोटा सा होता है, इसको हम कहते हैं उसको हम जो है गिरगिट कहते हैं। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक जो लिजार्ड होता है, ठीक है, की तरह, एक छोटा सा छिपकली की तरह होता है छोटा सा जो है जानवर। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास हालांकि कोई कान नहीं होता, हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके पास कोई एक पंख भी होता है, पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी दिखाई न दे, दिस चैमेलियन यू सी, तो आप वहाँ पे चैमेलियंस को देख सकते हैं, आप वहाँ पे गिरगिट को देख सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो आपको गिरगिट तो दिखाई दे ही सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रू जो है, जो चैमेलियंस हैं वो छोटे से होते हैं, लिजार्ड की तरह एक अलग तरह के क्रिएचर्स होते हैं।
ना ही उनके पास ईयर्स होते हैं और ना ही एक विंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर पेड़ों पे कुछ दिखाई नहीं पड़े तो आपको केवल और केवल चैमेलियंस दिखाई दे सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द इंटरेस्टिंग पोएट्री ऑफ द कैरोलिन वेल्स। द नेम ऑफ द पोएट्री इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन, इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएट्री। हम फिर से अगली लेक्चर में फिर से मिलेंगे। कल आप हमें जो है कोर्स कंप्लीशंस करके देंगे, हम कोर्स कल चेक करेंगे क्लास 10th के, ठीक है। सो वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय।